एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी छात्र छात्रों को माँ शारदे मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने इसका अगला वीडियो में अगला चैप्टर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था जो कि क्लास 11th का था और क्वेश्चन नंबर 10 का 4 तक बताया था। आज उसका आगे चर्चा करेंगे, उसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने हर एक बार कुछ न कुछ मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल शायरी बतलाता हूँ, सुनाता हूँ। आज ठीक उसी प्रकार आप सभी के बीच एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ, मोटिवेशनल शायरी लेकर आया हूँ। हमारी आलस्य की सजा हमारी आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं बल्कि दूसरों की सफलता भी है। हमने क्या कहा? हमारी आलस्य की जो सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है बल्कि दूसरों की सफलता भी है। इसलिए हम लोगों को कभी भी कोई भी वर्क, कोई भी काम करते वक्त आपको आलस्य नहीं करना है। क्योंकि अगर यदि कोई भी काम है, जैसे पढ़ाई हो या तो फिर कि कोई भी अदर वर्क हो, अगर हम मन लगा कर ना करें, अगर मेहनत से ना करें, आलस्य करें, तो क्या होगा? उसको नहीं मिलेगा, हमको वो चीज़, सक्सेस उस चीज़ में नहीं हो पाएगा, सक्सेस हासिल नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कोई भी चीज़ में हम लोगों को आलस्य नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आलस्य करने से जिस मुकाम पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं, या तो जिस मुकाम पे हर वो इंसान जो पहुंचना चाहता है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th का है। ठीक है, क्लास 11th का है। और आपका जो बुक है वो कैसी सिन्हा है, कैसी सिन्हा बुक्स। ठीक है, और ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज करना क्या है? 11.1 कैसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 11.1 का। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 का 5। क्वेश्चन नंबर 10 का 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 का 5 में कि -i का पावर 4n + 3 where n is a positive integer। क्या कहता है कि -i का पावर 4n + 3 है, जो कि where n is a positive integer। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन n = 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? 1 2 3 4 ये सब एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये कितनों दूर तक आप ले सकते हैं, कितना भी दूर तक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है -i को -1 × i लिख सकते हैं। बोलिएगा कि सर इसको -1 × i काहे लिखे? क्योंकि -1 × i करने पे फिर -i होता है, इसलिए इसको -1 × i लिखे। ठीक है, -1 × i करने पे i देता है, -i देता है,
इसलिए इसको -1 इंटू आई लिखे। अब इसको -1 का पावर 4n प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इंटू में क्या चाहिए, आई का पावर 4n प्लस 3, ठीक है। तो n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे n की जगह पे आप कोई भी नंबर जब बैठाएंगे तो इसका जो पावर हो जाएगा वो ओड आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4n प्लस 3 है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप अपना मन से एक ले लीजिए, जैसे 4 इंटू यहाँ 2 लेते हैं प्लस 3, तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 3, कितना हुआ 11, यानी 11 दिया। 11 क्या है, एक ओड नंबर है, तो -1 का पावर का चाहिए हुआ 11, ठीक है। और ये आई स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ देते हैं, आई का पावर 4n इंटू आई का पावर q, ठीक है, तोड़ दिए। इस डॉट का मतलब इंटू होता है, तो माइनस आई का पावर देखिए, तो माइनस आई का पावर 11 है। 11 क्या है, एक ओड नंबर है। तो हमने अगला वीडियो में चर्चा किया था, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर यदि ओड हो तो क्या देगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे कि देखिए -1 का पावर 3 हो, तो 3 एक और नंबर है, इसको इंटू कीजिए, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू 1, -1 इंटू -1 1, और ये -1, फिर इसको इंटू करके क्या दिया -1। देखिए 3 एक और नंबर है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर यदि ओड हो तो हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। तो यहाँ पे -1 का पावर ओड है तो -1 आया, ठीक है। अब देखिए इस i का पावर 4n है, तो आई स्क्वायर का पावर 2n लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पावर पे पावर हमेशा इंटू होता है। क्या होता है, पावर पे पावर हमेशा इंटू होता है। तो 2 दूना का 4n है ना, 2 दूना का 4n, इसको आई स्क्वायर और आई स्क्वायर इंटू का आई स्क्वायर इंटू आई। क्यों, क्योंकि 2 और 1 यहाँ कुछ नहीं, 1 है, यानी 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है। चलिए अब देखिए -1 इंटू आई स्क्वायर क्या होता है, -1, इसका पावर 2n, आई स्क्वायर का -1 और ये आई का आई, ठीक है, आई का आई। अब देखिए -1 इंटू -1 का पावर 2n है। यहाँ पे कोई भी नंबर बैठाएंगे n के जगह पे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बैठाएंगे तो हमेशा इवन देगा, जैसे कि 2n है तो 2 इंटू 4, तो 4 दूना का 8, या तो 2 इंटू 3, 3 दूना का 6, तो 6 क्या है कि इवन नंबर है। तो माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर यदि इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। यहाँ पे -1 का पावर इवन है तो क्या चीज देगा 1, ठीक है। और ये -1 इंटू आई, ये भी इंटू में है। चलिए तो -1 और ये -1 का चीज हो गया +1, -1 इंटू -1 +1, इन तीनों को इंटू करेंगे तो क्या देगा 1 देगा, 1 इंटू आई, ठीक है। 1 इंटू आई क्या चाहिए हुआ रिजल्ट, 1 इंटू आई क्या दिया आई, तो आई क्या है आप लोगों का आंसर, क्या दिया आंसर में आई आया, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन को चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन में क्या है, इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 6, अच्छा 1 प्लस आई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, और इसका पावर क्या है 4n प्लस 1, है ना, है आपका 10 करें, हाँ 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई 4n प्लस 1, वेट n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या चाहिए when n is a positive integer, n क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या है 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई। तो हमने क्या कहा था कि आई कभी भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर रहना चाहिए। तो इस आई को हटाने के लिए, नीचे का आई को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो
तो 1 प्लस आई बाय 1 प्लस आई रैशनलाइज किए, ठीक है। और ये 4n प्लस 1, तो जब इसको देखें तो a प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस आई, यहाँ भी 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला में जोड़ दिए, ठीक है। इसका का पावर 4n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू बी, ठीक है, बाय 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनता है, 1 प्लस आई स्क्वायर का क्या होता है -1 और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई का होगा 2i, ठीक है। और ये 1 माइनस आई स्क्वायर का होता है -1, ठीक है। अब देखिए 1 और ये -1 प्लस 2i, यहाँ पे देखिए 1 और माइनस, ये देखिए माइनस यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। चलिए इसका आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2i है, 2i है और 1 और 1 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा i, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या चीज बचा i क्या हुआ आप लोग आंसर। इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 10 का 5 और 6, ठीक है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 2i का पावर q, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 8i और इधर क्या है -1/8i, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 - 1/8i, चलिए ठीक है 8i, इस दो क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 2i का पावर q, यानी सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, तो 2 का पावर q इंटू आई का पावर q, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का पावर जब q होगा तो क्या है 2 का पावर q मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार है, 2 कितना बार 3 बार है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो इसको 8 लिख सकते हैं। और ये इंटू क्या चाहिए आई स्क्वायर आई इंटू आई, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू आई का चाहिए, आई क्यों यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। चलिए तो 8 इंटू आई स्क्वायर का -1 आई इंटू आई, तो क्या चीज होगा -8i -8i, ये क्या चीज है एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आप इसमें इमेजिनरी पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, यदि रियल पार्ट को लगाना चाहते तो आपने 0 बैठाना, ठीक है। ये हो आप लोगों का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है, ठीक है। 8i ठीक इंटू -1/8i, क्या एक बात बताओ साथी, क्या ये 8 और ये 8 नहीं कर सकता है, ये 8 और ये 8 कैसे कर सकता है, एकदम कर सकता है। ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, काट दिए, तो क्या हुआ i इंटू -i, जब इसको दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -i स्क्वायर, अच्छा माइनस बाहर रहने देते हैं, और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो ये -1 और इसका बाहर, इसका जो बाहर में है वो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, इसका आंसर क्या दिया +1। अपने से इसको 0i जोड़ सकते हो,
जीरो आई जोड़ सकते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, अगर जैसे मान लेते हैं 500 है, 500 में यदि आपने सीधे जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जीरो आई यदि जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ इसलिए जोड़े क्योंकि ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, क्लियर हुआ का जी आप लोगों के आंसर? ठीक, फटाफट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो वीडियो 3-4 रोज मिस हुआ, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, वो पूरा नहीं हो पाया। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी लाइफ में, जो कि बड़ा मुश्किल होता है उसको सॉल्व करने के लिए। खैर आपकी बात इसके बाद जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व हो चुका प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 5i और -3/5i। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 में 5i -3/5i। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अच्छा, इसमें भी -5i है, और क्या है? 1/8, 1/8i। यही क्वेश्चन है ना, 1/8i। चलिए सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलिए 5i इंटू -3/5i। तो ये 5i, ये 5 नहीं कटेगा, एकदम कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, i इंटू -3i। जब इसको इंटू करें तो क्या चीज हो जाएगा? -3i², i इंटू i² -3i² क्या चीज होता है? -1। अब देखिए -1 इंटू -3 क्या चीज होता है? 3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 का चीज आप लोगों का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसका 10 का सॉल्यूशन, 10 का सॉल्यूशन -5i इंटू 1/8i। ठीक है, 1/8i, ये तो कटेगा नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा तो क्या हुआ? -5i इंटू i²। ठीक है, और नीचे में है 8। अब देखिए -5i² का -1/8, -5 इंटू -1 5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया 8, तो 5/8। इसमें आप अपना से चाहे तो आपका +0i लगा सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ तक छोड़ेंगे तो आंसर आपका सही है, कोई नहीं कर सकता। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर 10 का 9, 3 और 5/8। चलिए 10 का 5/8 बिल्कुल सही आया है। आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? -1 और 2i और -1/8i का पावर क्यूब, -1 2i -1/8i का पावर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? i का पावर -35, i का पावर -35। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। -1, ठीक है, -1 इंटू 2i। अब इसका क्या चीज होगा, यानी -1 का -1, इसका देखिए इसका क्यूब, तो -1i का क्यूब और इसका भी क्यूब और ये 8 का क्यूब है ना, नहीं ना होगा। तो -1 इंटू 2i।
अब देखिए कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर क्या चाहिए, ओड है, तो हमेशा क्या देगा आंसर, नेगेटिव में ही देगा, तो -1 ही होगा। और आई क्यू क्या चीज लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। और नीचे में क्या है, 8 का पावर क्यू, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 8 का पावर क्यू। अब देखिए -1, तो ई -1 छोड़िएगा, ये 1 इंटू 2i इंटू -1 इंटू आई स्क्वायर का जो होता है -1, और ये आई क्या है, 8 इंटू 8, ठीक है। अब बताइए जब इसको इंटू करेंगे ऊपर में, तो माइनस माइनस माइनस, देखिए 3 ठो माइनस है, जब तीनों को इंटू करेंगे क्या देगा, माइनस, और ये 2i -2i देगा, और क्या देगा इंटू आई, ठीक है। और ये 8 इंटू 8, ठीक है। अब देखिए -2 आई इंटू आई स्क्वायर, -2i² और 8 इंटू 8, एक बात बताइए, ये कटेगा, 2 कट गया और ये कट गया, तो 2 का 2, 2 दूना का 4, ठीक है, 4। अब देखिए इसका आगे देखिए, काची है -i² है ना, और क्या बचा, 4 इंटू 8 बचा, ठीक है। तो आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, माइनस, इधर देखिए इसका माइनस आई स्क्वायर का -1 बाई 8 अठे 64, 4 8 अठे 64। अब देखिए ये माइनस माइनस 1 हो गया, इसको इंटू कीजिए, 4 चौके 16, 16 को 6 हाथ में 1, ठीक है, 4 चौके 16, 16 को 6 हाथ में 1, 4 6 यानी 6 चौके 24, 24 से 25, यानी 1/256, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर करना, क्वेश्चन में करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 12 में क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए आई का पावर, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। आई के पावर -35 है, तो इसको 1/i के पावर 35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/i का स्क्वायर इंटू 17, 17 दूना 34 और 35, 17 दूना 34 और 35, 17 दूना 34 और 35, ठीक है। अब बताइए 1/i स्क्वायर का क्या होता है, आई स्क्वायर का -1 का पावर 17 इंटू आई, ठीक है। इसका देखिए -1 का पावर ओड है कि इवन है, ओड है, तो ओड है तो क्या चाहिए होगा, 1/-1 इंटू आई, ठीक है। तो 1/-i, हम लोग जानते हैं कि कोई भी माइनस मतलब आई को नीचे नहीं रहना चाहिए, आई नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, तो आई, तो आई बाई क्या चीज दिया, माइनस, आइए आई स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए आई और आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर का क्या होता है, माइनस, आई स्क्वायर का क्या होता है -1, ठीक है। तब देखिए इसका, देखिए इसका क्या चीज -1, तो आई इसका क्या चीज होगा, आई हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 1, अगर नीचे भी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या दिया, ले देखिए आई दिया, इसका आंसर क्या दिया, आई दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया, आई। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। इसका बाद यहाँ पे, ठीक है, इसका बाद यहाँ पे, चलिए 5-6 दे देते हैं। इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे है, और क्वेश्चन नंबर 12 का ये हुआ, ठीक है। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 का 13, 10 का 13, ठीक है। क्या है, तो
आई के पावर -19 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/आई के पावर 19। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 9 18 19 2 9 18 2 9 18 19 2 9 18 19 मतलब 19 आई। देखिए यहाँ पे आई के पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 2 9 का 18 और 1 19 2 9 का 18 और 1 19 ठीक है। तो 1/आई स्क्वायर क्या होता है -1 ठीक है, और -1 का पावर 9 और ये आई ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर यदि ओड हो तो हमेशा नेगेटिव देते हैं आंसर। तो -1 इंटू आई -1 इंटू आई क्या चीज दिया -आई। माइनस हम लोग जानते हैं कि नीचे ऊपर रखा जाता है, इसलिए आई से क्या चीज किया रेशनलाइज किया, तो आई और इसका माइनस आई स्क्वायर ठीक है -आई स्क्वायर। तो इसका क्या होगा इसका देखिए इसका आगे आई और ये क्या चाहिए आई स्क्वायर का -1 आई स्क्वायर का चलिए आई स्क्वायर का क्या होता है -1 तो माइनस आई -1 तो -1 क्या होगा +1 है ना आई बाय क्या दिया +1 तो आई/1 तो नीचे 1 रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर क्या दिया आई दिया। ये होगा आप लोगों का आंसर, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगला क्लास में हम फिर बताएंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ठीक है। आज क्लास में अपने बाकी जो है इसका अगला क्वेश्चन हम अगला टॉपिक में अगला क्लास में बताएंगे, अगला वीडियो में बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।